हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे सेकेंड और थर्ड। क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या क्या है, तो अपरिमेय है। लिखेंगे यहाँ हल। माना कि 7√5 एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 7√5 बराबर P/Q। 7√5 बराबर P/Q। √5 बराबर, यहाँ पे क्या है, तो गुना में, अगर यहाँ गुना में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, तो भाग में चला जाएगा। क्या होगा? भाग में चला जाएगा। ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1, यहाँ से एक क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो √5 यहीं पर आ जाएगा। और 7 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, तो 7Q। तो √5 बराबर क्या होगा, P/7Q। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको समीकरण P/7Q को क्या मानेंगे, समीकरण सेकेंड मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। क्या? इसलिए समीकरण 1 और 2, इसे समीकरण 1 और 2 से √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, तो परिमेय संख्या है। देखिए, √5 बराबर क्या है, P/7Q। P/7Q क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा। और ना ये बराबर B है, तो ए का मान, यहाँ पे ए का मान अगर 7 है, तो बी का भी मान कितना होना चाहिए, ए बराबर बी है, तो ये दोनों क्या है, तो इक्वल है। बी का मान भी क्या होना चाहिए, तो 7 भी होना चाहिए। तो अगर ए परिमेय संख्या है, P/7Q परिमेय है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगा। अब इसके हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परंतु समीकरण के अनुसार से क्या होगा, 1 और 2 से √5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्या मालूम चलता है, इससे पता या मालूम चलता है, पता चलता है कि हमारी धारणा क्या है, हमारी धारणा क्या है, तब विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है।
हमारी धारणा या गलत है, हमारी धारणा या माना हुआ हमारी क्या है, तो गलत साबित हुआ। अब हम देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में भी क्या लिखेंगे, तो हल में क्या लिखेंगे, माना कि 6 + √2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय होगा तो क्या होगा, 6 + √2 बराबर p/q, इसीलिए 6 + √2 बराबर p/q। अब क्या देखेंगे, 6 + √2 बराबर p/q। अब यहाँ देखिए, तो 6 यहाँ पे क्या है, तो प्लस में है, 6 यहाँ पे क्या है, तो प्लस में है। अब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में। अगर ये गुना में रहता तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाता, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या डिवाइड में। अब यहाँ पे क्या है, 6 प्लस में, तो प्लस में तो यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या होगा, p/q -6, p/q ये एलसीएम होगा, ठीक ना, इसका एलसीएम कितना होगा, q, तो कितना हो जाएगा 6q, कितना होगा 6 को। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p-6q/q, ये तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। अब देखेंगे परिमेय संख्या कैसे है, तो इस प्रश्न में हम सेकेंड में बताया है। देखिए यहाँ पे p तथा q क्या है, चूंकि p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए क्या होगा, तो p/7q भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार p/q यहाँ पे क्या है, p तथा लिखेंगे q क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए p-6q बराबर p-6q/q बराबर कितना होगा, q कितना है, तो एक परिमेय संख्या, q क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे p-6q/q बराबर समीकरण सेकेंड, इसको समीकरण क्या मानेंगे, तो इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण किसके अनुसार, समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार, क्या, तो √2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, तो परिमेय संख्या। जाहिर सी बात है, अगर p-6q/q क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, तो इसके इक्वल कौन सा है, √2, कितना, √2, इसके इक्वल, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। ये समीकरण के अनुसार हम कह रहे हैं, ठीक ना, समीकरण के अनुसार ये क्या है, तो एक परिमेय संख्या, समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी धारणा या हमारी मानना गलत है, हमारी धारणा गलत साबित होता है या होता है।